किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया वालों ने जब जब चाहा मेरी नैया बीच डुबाने को, ऊपर वाला खुद आया मेरी नैया पार कराने को। हाय दोस्तों, मैं सोनू मैसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है। ये कहानी आपको बहुत ही बड़ी सीख देकर जाएगी। ये कहानी एक राजा और एक ब्राह्मण की है। बहुत पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में रहा करते थे और उनके राज्य में एक बिहारी जी का मंदिर था और उसमें एक ब्राह्मण देवता रात दिन रहा करते थे और उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। और राजा की वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी। परंपरा ये थी कि सुबह उठकर राजा एक फूल लेकर उस मंदिर की मूर्त यानी बिहारी जी पर पहना दिया करते थे और वो माला फिर वो ब्राह्मण देवता निकाल के उनके गले से राजा के गले में पहना दिया करता था। ये परंपरा उनकी सदियों से चली आ रही थी, पूर्वजों से चली आ रही थी। तो राजा सुबह डेली अपने माली से माला बनवाया करते थे और जाकर बिहारी जी को पहना दिया करते थे और जो ब्राह्मण जी थे वो उतार के उनके गले में डाल दिया करते थे। ऐसे ही समय चलता रहा, कटता रहा। एक दिन क्या होता है कि राजा की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो जाती है और वो अपने सेवक से कहते हैं कि ये माला आज आप लेकर चले जाओ और उनसे ब्राह्मण देवता से बोल देना कि आज राजा नहीं आएंगे। तो भाई सेवक जाता है उनकी बात सुन के और सारी बात ब्राह्मण को बताता है और ये माला उनको दे देता है और ब्राह्मण माला बिहारी जी के गले में डाल देते हैं और वो मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि चलो आज ये माला हमको पहनने को मिलेगी, क्योंकि राजा आज आएंगे नहीं, क्योंकि मेरी भी वर्षों से इच्छा थी कि मैं भी ये माला एक बार पहन के देखूं। तो ब्राह्मण खुशी से उस माला को उतारता है सेवक के जाने के बाद और उसे अपने गले में धारण कर लेता है। और फिर कुछ देर बाद राजा सोचता है बैठे बैठे कि मैं एक दिन नहीं जाऊंगा तो मेरी ये पूर्वजों की परंपरा कहीं टूट ना जाए, चलो मंदिर चलते हैं। राजा तुरंत अपने सैनिकों को बुलवाता है कि चलो मंदिर चलेंगे, ये वर्षों की परंपरा कहीं टूट ना जाए। और उन ब्राह्मण को जब ये पता लगता है कि राजा आ रहे हैं तो ब्राह्मण देवता बहुत डर जाते हैं कि अब तो राजा आएंगे और हमें ये माला पहने देखेंगे तो जरूर मृत्यु दंड देंगे। आ गया ब्राह्मण और उसने तुरंत अपने गले से माला निकाली और बिहारी जी के गले में फिर से डाल दिया। और राजा गए तो पहले की तरह रोज की तरह ब्राह्मण उस मूर्त से उस बिहारी जी से माला निकालकर राजा के गले में डाल देता है। और राजा देखता है कि इस माला में एक सफ़ेद बाल है। तो ब्राह्मण से पूछता है कि ये सफ़ेद बाल कहाँ से आ गया, ये सफ़ेद बाल कैसे है। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि सफ़ेद बाल बिहारी जी का है। राजा को तो पहले से ही शंका हो गई थी कि ये सफ़ेद बाल, क्योंकि ब्राह्मण के बाल सफ़ेद थे तो उन्होंने सोचा कि शायद इन्हीं ने पहना है और ये फिर से मूर्त में माला डाल दिए हैं, उसको निकाल कर फिर हमें पहना दिए। राजा को पहले से शक था और जब इतनी बात ब्राह्मण ने बोला तो उन्हें और क्रोध आ गया और वो कहने लगे कि चलो ठीक है, अगर इनका बिहारी जी का बाल है तो कल मैं सुबह इनके पूजा पाठ के समय, इनकी साफ सफाई के समय मैं आऊँगा और इनके बाल मुझे दिखाना। तो ब्राह्मण बोले ठीक है। ब्राह्मण तो अंदर ही अंदर और डर गया कि अब मैं इनके बाल कहाँ से सफ़ेद करूँगा। अब समस्या खड़ी हो गई। राजा चले जाते हैं, सुबह होती है, राजा आता है। सफाई के समय राजा जब वहाँ पर खड़े होते हैं तो ब्राह्मण सारी सफाई करता है मूर्त की। लास्ट में जब बोलता है कि अब मुकुट हटाओ, बाल देखना है मुझे। जब उन्होंने मुकुट उठाया तो बाल पूरे के पूरे सफ़ेद निकले। राजा अचंभों में पड़ गया और ब्राह्मण ये सोचने लगे ये क्या चमत्कार हो गया, मूर्ति के बाल तो पहले काले थे, अचानक सफ़ेद कैसे हो गए। ब्राह्मण अपने मन में सोच रहा है और राजा भी अचंभों में पड़ गए। फिर राजा को इतनी बात से संतोष नहीं हुआ तो उसने कहा कि एक बाल उखाड़ो और उखाड़ के मुझे दिखाओ। तो भाई ब्राह्मण एक बाल पकड़े और जैसे ही बातें हैं तो तुरंत उससे ब्लड आ जाता है
खून की धारा बहने लगती है। राजा देखता है और तुरंत भयभीत हो जाता है, डर जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ता है कि हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तब भगवान तुरंत प्रकट होते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजा, मैंने ब्राह्मण का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो मुझे हर समय भगवान मानता था और मुझे साक्षात मेरे दर्शन करता था मूरत में, और तुमने मुझे सिर्फ मूरत समझा है। इस वजह से जानते हुए भी माला पहन चुके हैं ब्राह्मण जी, फिर भी मैंने उनका साथ दिया। तो राजा हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगता है कि हे भगवान, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस कहानी का सार है कि अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो भगवान आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। आपसे फिर एक बात कहना चाहूँगा, रोज़ की तरह, पहले की तरह अपनी मेहनत और अपनी लगन से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।